आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का आखिरी मौका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आखिरी तरीका, अंतिम उपाय, अंतिम तरीका, अंतिम फार्मूला, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि कल्ले निकलने का जो समय होता है लगभग आपका 20 से लेके और 40 दिन या 45 दिन तक ही होता है। इसके बाद तो आपके कल्ले की बढ़वार होना चालू होती है। तो अगर आपकी फसल अभी इतने दिन की है, यानी मान के चलिए 20 दिन से लेके, वैसे तो 15 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी औसतन 20 से लेके और 45 दिन के अंदर की है, तो ये फार्मूला आप अपनाते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो पहला पानी अगर आप लगाने वाले हैं तो हल्का हल्का लगाइएगा। पहला पानी बहुत से किसान साथी भर के लगा देते हैं, जहाँ पे नहर वगैरह से पानी आता है, या फिर जहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो हमें चीज़ें फ्री में मिलती हैं वो हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जहाँ पे ऐसी सुविधाएं होती है कि हाँ, पंपिंग सेट मतलब जो बिजली का बिल माफ़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा किसान साथी ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई करते हैं, वहाँ पे भी ये समस्या आ जाती है कि हाँ, ट्यूबवेल खोल के घर पे चले आए, कुछ खाना पानी खाने लगे और हुआ ऐसा कि आपका खेत में पानी भर गया। तो ऐसा नहीं करना है। पहले पानी के समय सावधानी बरतनी होती है। ज़्यादा पानी भरने से नुकसान होता है, फसलें पीली हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहला पानी तो आप हल्का हल्का लगाइए। पहले पानी के बाद दो तीन चीज़ें अगर आप डाल देते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो यूरिया डालिए। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी अच्छे कल्ले आप नहीं ले पाएंगे। भले ही आप कुछ भी डाल लीजिए, ए टू जेड जितनी भी आपको बाज़ार में चीज़ें मिलती है आप सब कुछ ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर आप यूरिया नहीं डालेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो नाइट्रोजन यानी यूरिया आपको देना होता है लगभग 40 से 45 किलो। पहले पानी के बाद इसका इस्तेमाल करिए। सिंचाई से पहले ही इस्तेमाल कर देंगे तो लाभ कम मिलेगा। लिंचिंग होने से आधी से ज़्यादा यूरिया तो वैसे भी जो आप यूरिया डालते हैं मुश्किल से 25 से 40% ही आपके पौधे को मिल पाता है। बाकी की मात्रा ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, पौधे उपयोग में नहीं ले पाते हैं। तो यूरिया 40 से 45 किलो पहले पानी के बाद। साथ में डालिए जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो। साथ में डालिए सल्फर 90% वाला 3 से 4 किलो। ये तीन खादें आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, आपके पौधे में अच्छा सा फुटाव होगा। कई बार जिंक की कमी से भी कल्ले नहीं आते हैं। सल्फर डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाता है। तो यहाँ पे ये तीन खादें आपको पहले पानी के बाद डाल देना है। अभी आप चाहें तो इस अवस्था में, यानी पहला सिंचाई करने के बाद ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि फसल में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब ये जो अवस्था होती है पहले पानी वाली, उसके बाद जब हम यूरिया वगैरह डालते हैं तो यह अवस्था होती है जड़ अवस्था। इस समय आपके मुख्य जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। अब यही जो मुख्य जड़ निकलती है ऊपर से निकलती है, और जहाँ से जड़ निकलती है उसके ऊपर से ही कल्ले का फुटाव होता है। तो मुख्य जड़ अगर अच्छे से बनती है तो अच्छे से कल्ले, ज़्यादा कल्ले भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आता है ह्यूमिक एसिड, जो आता है 98% वाला, 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए पहले पानी के बाद। इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। ये 3-4 खादें पहले पानी के बाद डालिए। उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें आप छिड़काव भी से प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए बुआई के समय आपने सही मात्रा में डीएपी नहीं डाला है, कम मात्रा में डीएपी डाला है, तो भी क्या होता है कि फास्फोरस की कमी की वजह से भी कई बार कल्ले कम आते हैं, क्योंकि जड़ों का विकास नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कम मात्रा में आपने फास्फोरस डाला हुआ है, या फिर आपने बुआई के समय डीएपी के साथ में जिंक वगैरह मिला के डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप NPK 1261 का इस्तेमाल करिए। NPK 1261 में 61% फास्फोरस पाया जाता है, 12% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फास्फोरस की पूर्ति होगी, जिससे जड़ों का विकास और अच्छे से होगा। इसके साथ आप चाहे तो जिंक जो आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल करिए। 12% वाले जिंक 120 ग्राम डालने से बहुत ही अच्छे से पौधे भोजन बनाएंगे, जिससे फसल में और अच्छे से तेज़ी से विकास होना स्टार्ट होगा, कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होगा। इसके साथ आप डालिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम मात्रा डालिए। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में जड़ों के द्वारा, बोरोन काम क्या करता है, पौधे के जड़ों के द्वारा जो भोजन अवशोषित किया जाता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब पौधे में सभी भागों तक सही से भोजन पहुंचेगा तो कल्ले का फुटाव, बढ़वार, हरियाली, अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो बोरोन हो गया, जिंक 12% वाला, और NPK 1261, ये तीन चीज़ें आप पहले पानी के बाद डाल देते हैं, या फिर सिंचाई से पहले भी डाल देते हैं तो लाभ मिलेगा। आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार में भी अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।